ईमानदार गाय और बाघ। एक समय की बात है, सीतापुर गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। उनमें से एक गाय जिसका नाम लक्ष्मी था, वह उसे बहुत प्यारी थी। लक्ष्मी एक बहुत ही सुशील एवं ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसका एक बछड़ा भी था जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। एक दिन राम सिंह सारे गाय को चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लक्ष्मी झुंड से अलग हो जाती है। लक्ष्मी जंगल में भटक गई और वह एक बाघ के गुफा के पास जा पहुंची। बाघ उस समय अपनी गुफा के पास ही था। उसने गाय को देख लिया और बाघ मन ही मन बोला, वाह, आज तो बड़ी आसानी से शिकार मिल गया। वह झट से गाय को मारने के लिए उसके सामने जा पहुंचा। अपने सामने अचानक बाघ को देखकर गाय बहुत डर गई। उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी और बाघ उसे मार देगा। तभी बाघ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा। बाघ उस पर हमला करने वाला ही था। तभी गाय विनती करते हुए बोली, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो, मेरी बात सुन लो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो अभी कुछ दिनों का ही हुआ है। वह कुछ खा पी नहीं सकता। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने दें। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर और उसे दुलार कर वापस आ जाऊंगी। गाय की बात सुनकर बाघ को हंसी आ गई और वह बोला, मुझे तुमने मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं हाथ आए शिकार को छोड़ दूं? गाय बोली, महाराज, मेरी बात पर विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा बछड़ा बहुत छोटा और नादान है। मैं उसे आखिरी बार मिलकर उसे प्यार और दुलार करना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें, मैं उसे एक बार मिलकर अपना दूध पिलाकर जरूर वापस आ जाऊंगी। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी उन्हें इतना ही प्यार और दुलार करते होंगे। गाय की बात सुनकर बाघ को उस पर दया आ गई और वह बोला, ठीक है, अभी तुम चली जाओ और जल्दी आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं गांव आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को मार दूंगा। बाघ की आज्ञा पाकर गाय अपने बछड़े के पास आती है। बछड़ा भी अपनी माँ के ना आने से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। गाय अपने घर पहुंचकर अपने बछड़े को बहुत प्यार और दुलार करती है और उसे दूध पिलाकर उदास होकर वापस जाने लगती है। गाय का बच्चा अपनी माँ को उदासी का कारण पूछता है तो गाय उसे सब सच सच बता देती है। अब बछड़ा भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगता है, परंतु गाय उसे अपने साथ नहीं जाने देती, क्योंकि अगर बछड़ा उसके साथ गया तो बाघ उसे भी मारकर खा जाएगा। गाय के जाने के बाद बछड़ा भी उसके पीछे चला जाता है। गाय बाघ के पास जाकर कहती है, लीजिए महाराज, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई। अब आप मुझे खा सकते हैं। गाय को वापस आया देखकर बाघ को बहुत आश्चर्य होता है और बाघ जैसे ही गाय पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही बछड़ा बीच में आ जाता है और बाघ को कहता है, महाराज, मेरी माँ बहुत अच्छी है, आप इसे मत मारिए और इसके बदले में मुझे मारकर अपना पेट भर लीजिए। इस तरह गाय अपने बच्चे को बीच में आया देख उसे हटा देती है और बाघ से कहती है, यह अभी बहुत छोटा है, इससे आपका पेट नहीं भरेगा, इसे वापस जाने दीजिए। गाय और बछड़े का इतना प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण को देखकर बाघ को दया आ जाती है और वह दोनों से कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर पहले से ही बहुत खुश था। अब तुम दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर मैं तो क्या, कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अब तुम दोनों आज़ाद हो, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहो। इतना बोलकर बाघ उन दोनों को छोड़ देता है। बाघ द्वारा जीवन दान दिए जाने से गाय और बछड़ा दोनों बहुत खुश हुए और बाघ को धन्यवाद दिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर को लौट आए।